हरे कृष्णा। भगवत गीता 12वां अध्याय जो भक्ति योग है। सर्व भगवत गीता सब सारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और भगवत गीता में जो 6 प्रथम, बीच में 6 और अंत में 6 ऐसे विभाग किए हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बीच में 6 अध्याय है और जिसका सबसे महत्वपूर्ण जो है भक्ति योग, जो अल्टीमेटली सार है भक्ति, जो भगवान की प्रेममय सेवा। भगवान को सिर्फ जानना काफी नहीं है, मानना काफी नहीं है, बल्कि जो भगवान का और हमारा प्रेममय संबंध फिर से पुनः प्रस्थापित करना, यही सारा वेदों का सार है, सारा शास्त्रों का सार है, यही भगवत गीता का सार है। वही जो योग जिससे हम पुनर् हमारा संबंध प्रस्थापित करते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ संबंध है प्रेममय। ऐसे जो अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई अभिलाषिता नहीं है और कोई उसमें व्यवहार नहीं है, ना कर्म का न ज्ञान का। ऐसा जो अनन्य प्रेमा भक्ति का संबंध, जो अल्टीमेटला सार है, जो भगवान का और जीव का पुनर्मिलन है। तो यही भक्ति योग जो सर्वश्रेष्ठ, जो सारे योगों में श्रेष्ठ है। तो ऐसा सर्वश्रेष्ठ अध्याय की महिमा हम सर्वप्रथम देखेंगे कि क्या महिमा है। और यहाँ पे जो शंकर और पार्वती का कथन आता है, यहाँ पे शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, अब आप मुझसे सुनो, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग का अध्याय की महिमा सुनो। जहाँ पे दक्षिण में जो कोल्हापुर नाम का ऐसे पवित्र स्थान है, और ये कोल्हापुर पवित्र स्थान में जो भगवान की जो दिव्य पत्नी, जो अर्धांगिनी महालक्ष्मी का वहां पे निवास है। तो ऐसे ये महालक्ष्मी का स्थान बहुत ही पूजनीय है सारे देव देवता को। तो ऐसे ये स्थान के महिमा वर्णन करते समय वो स्थान पे एक दिन एक राज जो पुत्र वहां पे जो महालक्ष्मी की दर्शन के लिए आया। प्रथम उन्होंने जो ये पवित्र स्थान में जो मणिकांत तीर्थ नामक जो झील है वहां पे स्नान किया, खुद को पवित्र किया और फिर महालक्ष्मी का दर्शन हेतु जो यहाँ पे प्रस्थान किया। जैसे महालक्ष्मी जी का दर्शन किया, बहुत सारी स्तुतियां वो महालक्ष्मी को, ये माता को जो अर्पण करने लगा। हे सारे सर्वश्रेष्ठ देवी, आप जो भगवान की प्रिय हो और ये सर्व जो मनोकामना पूर्ण करने वाली की सिद्धि आप रखते हो, सारे देव देवता के द्वारा पूजनीय हो, ऐसे ये सृष्टि की जगत माता हो, अच्युत भगवान की जो है अद्भुत शक्ति हो और जो सबसे दयालु हो। तो हे देवी, मैं बहुत ही मनोकामना से मैं आपके पास आया हूँ। और ऐसी प्रार्थना सुनकर देवी प्रसन्न होती है और फिर ये राजपुत्रों को जो कहती है कि आप मेरे पास क्या मनोकामना लेके आए हो। तब ये राजकुमार जो महालक्ष्मी देवी को अपनी मनोकामना जो है वहां पे कहते हैं कि हे देवी, जो मैं बृहद्रथा नाम का राजा का पुत्र हूँ। बृहद्रथा जो राजा मेरे पिता, उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ का जो प्रण लिया था, और अश्वमेध यज्ञ के लिए सारे जो पूरा पृथ्वी पे उन्हें विजय प्राप्त होना होता है। फिर ऐसे जो है अश्वमेध जो घोड़ा है, उन्हें शुद्ध करके ये यज्ञ में अर्पण करना होता है। तभी सारा जो प्रक्रिया हो चुकी थी और जो ऐसे अश्वमेध घोड़ा का अपहरण हुआ और
पिता ने भी अपना जो जान गंवा बैठे, तो अभी मैं पुत्र के रूप में मेरे पिताजी का जो स्वप्न है उन्हें अश्वमेध यज्ञ संपन्न करना था। बस अभी मुझे वो अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़ा आवश्यक है उसकी सारी शुद्ध विधि भी पूर्ण हुई है। ऐसे ये घोड़े को मैंने सारे पृथ्वी पर जहां नहीं वहां मेरे सैनिकों ने और यहाँ पे हमने ढूंढ निकाला, लेकिन वो प्राप्त नहीं हो रहा है। सब शक्तियों की शक्ति प्रदान करने वाली हे माँ, मुझे वो घोड़ा प्रदान करके दो। तभी महालक्ष्मी ने ये राजकुमार को जहाँ पे अपने द्वार पर ऐसे सिद्धि समाधि नाम के ब्राह्मण के पास जाने के लिए बोला। और ये सिद्धि समाधि नाम का जो ब्राह्मण है, जहाँ पे द्वार पे वो रहता है, वहां से वहां पे राजकुमार वहां मिलने गया। ऐसे ये ब्राह्मण को जो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और वहां पे अपनी जो व्यथा थी कि महालक्ष्मी देवी ने मुझे आप तक पहुंचाया है और मेरी मनोकामना है कि मुझे वो घोड़ा वापस चाहिए। तब अहो आश्चर्य, ये सिद्धि समाधि ब्राह्मण ने ये कुछ मंत्र जाप करके सारे देव देवता को बुला लिया और सारे देव देवता वहां पे जो ब्राह्मण के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने जो ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि ये अश्वमेध जो घोड़ा है वो किसी ने भी तो चुरा लिया है और वो साक्षात इंद्र ने चुरा लिया था और वो घोड़ा आपको यहाँ पे वापस लाना है। और तुरंत ही ये देव देवता अश्वमेध घोड़ा वापस लेके आते हैं और देख देख के वो सारे देव देवता वहां से प्रस्थान होते हैं। ये सब दृश्य देख के राजकुमार बहुत अचंभित होता है और वहां पे ऐसे सिद्ध जो समाधि ब्राह्मण था उनके चरणों में गिर पड़ता है और बोलता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके पास इतनी सारी सिद्धियां कि सारे देव देवता जो आप बुला लेते हो, ये इतनी सिद्धियां ये आपने कैसे प्राप्त किए। तब जो ब्राह्मण उन्हें बताते हैं कि मैं नित्य रूप से भगवत गीता का 12वां अध्याय का पठन करता हूँ। और तभी राजकुमार बहुत ही आनंदित हुए और उन्होंने जो मैं भी अभी 12वां अध्याय भगवत गीता का नित्य रूप से पठन करूंगा और मुझे और एक मांगना है कि आप वो भी प्रदान कर सकते हो, मेरा विश्वास है। और उसने बोला कि मेरे पिता की मृत्यु हुई और मेरे पिता का जो देह है, मृतदेह, ऐसे मैंने संभाल के रखा है ऐसे प्रिजर्वेटिव में, और मुझे मालूम है कि आप वहां पे आओ और मेरे ये मृत जो पिता का शरीर में आप फिर से जान डाल सकते हो। उन्होंने स्मित हास्य किया ये ब्राह्मण ने और वहां पे जहाँ पे मृतदेह रखा था वहां पे गए और ऐसे ये राजपुत्र के पिता जो महाराज जो बृहद्रथा महाराज थे उनके फिर से जो है प्राण वापस लेके आते हैं। तो ये नित्य रूप से बृहद्रथा राजा और उनका पुत्र नित्य रूप से अभी 12वां अध्याय का पठन करते हैं। तो ये 12वां अध्याय जो है भक्ति योग है। तो जहाँ पे 6वां अध्याय जो समाप्त होता है जो है 47 नंबर का श्लोक है, तो जहाँ पे भगवान कंक्लूड करते हैं कि सारे जो अभी तक मैंने जो ध्यान की विधि बताई, योग की विधि बताई, आज योग के लिए, मेडिटेशन के लिए आज हम सब आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन जहाँ पे मन स्थिर होता है, हम सारे जो त्रस्त है अपने अस्थिर मन के लिए, क्योंकि मन जो इंद्रिया से भी ऊपर है और बहुत शक्ति रखता है और ये मन अपने सही स्वामी जो है अपना मिथ्या अहंकार जो भगवान के चरण कमल छोड़ के उनकी प्रेमा भक्ति में स्थित न रह के खुद के सेवा में रत रहता है और इसलिए मन वो
बहुत ही अस्थिर रहता है, इसलिए सारे लोग पीड़ित रहते हैं। और मन को काबू करने के लिए, स्थिर करने के लिए अलग अलग विधि करते हैं, जहाँ पे मेडिटेशन, ध्यान, विपश्यना, ये बहुत ही कलयुग में, जितना युग कलयुग आगे बढ़ेगा उतने ही जो है कि हमारा मन, जो हमारे सही स्वामी है भगवान कृष्ण, उनके चरण कमलों से हम जो स्वयं की सिर्फ हम खुद को भोक्ता समझ के अपने जो सेवा में लगाते हैं, उतना ही मन अस्थिर होता है और उतने ही हमें ऐसे अलग अलग मेडिटेशन की विधि के लिए हम उसमें रत रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने जो ध्यान विधि बताई है 6वें अध्याय में, उसके अंत में अर्जुन को बताए, पता है अर्जुन, जो सर्वश्रेष्ठ ध्यान की विधि है, जो सर्वश्रेष्ठ योगी है, वो कौन है? योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते योमा समे युक्त तमो मतः। मेरे मत से वो सर्वश्रेष्ठ योगी है जो मेरे श्रद्धा पूर्वक परायण है, अंतकरण में मेरे ही विषय में सोचता है, मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति में रत रहता है और मुझसे योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है। ऐसा योगी सर्वोच्च योगी है, ऐसा मेरा मत है। वही भक्ति योग का प्रारंभ हो चुका है, जो भगवान का साकार रूप श्रेष्ठ या निराकार रूप श्रेष्ठ, ये प्रश्न अर्जुन कह रहा है पहले ही श्लोक में, भक्ति योग 12वां अध्याय में। तो अभी तक जो विश्व रूप दर्शन, जो भगवान, तो बहुत सारे लोग जो मानते हैं भगवान को, उनकी ये धारणा रहता है, अलग अलग मनोकल्पित धारणा से हम भगवान को पूछते हैं, मानते हैं। तो भगवान चाहे कौन से भी रूप में, उनको रूप है, नहीं रूप है, रूप है तो आप मानो वो गणपति में है, वो शंकर में है या कृष्ण में, सारे तो समान है, भगवान भगवान है। तो ये हमारा मनोकल्पन है। तो रूप कौन सा भी हो सकता है, आज गणपति जी का है, कल शंकर का है, कल जो है शक्तियां जो दुर्गा का है। तो सीजन वाइज हम हर साकार रूप में भगवान परमेश्वर देखे, जो उनकी पूजा करते, तो उसमें क्या हर्ज है। तो ऐसे भी लोग हैं अपने मनोकल्पित ढंग से भगवान का रूप तो मानते हैं, लेकिन रूप को अलग अलग नाम देते हैं, उनमें कोई भेद नहीं करते हैं। और जो बाकी है मानने वाले, वो तो भगवान को रूप ही नहीं मानते, वो उनके जो मनोकल्पना से वो बोलते हैं कि भगवान है ना, ये निर्विशेष निराकार अंश है, और ये निराकार अंश ऐसे ब्रह्म ज्योति में भगवान साकार रूप लेते हैं। तो इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ भगवान का जो रूप है बोलते हैं, लेकिन वो क्या है, सिर्फ एक अंश के रूप में है, ऐसे ये दिव्य ब्रह्म ज्योति के रूप में है। तो यहाँ पे दो जो प्रमुख जो दो प्रकार के भक्त हैं, एक है साकार रूप में भगवान को भजते हैं और दूसरे हैं भगवान को निराकार रूप में भजते हैं। तो अभी भगवान ने कंक्लूड तो विश्व रूप में किया है कि विश्व रूप जो देखने के लिए पहले तो दिव्यता लगती है, देवता के गुण लगते हैं, वो भी मैं दिव्य दृष्टि ऐसे देवता को देता है तभी विश्व रूप देख सकते हैं। लेकिन उसमें से भी ये इतना कठिन है विश्व रूप देखना, तो उससे भी कठिन है मेरा द्विभुज रूप कृष्ण को देखना। इसका अर्थ है अनुकूलन, अनुशीलन। तो ये रूप कृष्ण का वो कंस ने भी देखा, ये रूप जो है शिशुपाल ने भी देखा, यही रूप दंतवक्र ने भी देखा, जो जरासंध ने भी देखा। तो ये देखना, इसका अर्थ दर्शन नहीं है, वो अनुकूल भावना से नहीं देखते थे, प्रतिकूल द्वेषपूर्ण भावना से देखते थे। तो देखना ये दर्शनम नहीं है। दर्शनम का अर्थ है ये प्रेम रूप से, प्रेम भक्ति से भगवान को देखना, उसे दर्शनम कहा जाता है। ये सुदर्शनम बहुत ही दुर्लभ है। कृष्ण को देखना मूर्ति के रूप में तो सभी कृष्ण से परिचित है, कृष्ण कौन है, लेकिन कृष्ण को जो परमेश्वर का सर्वोच्च ये रूप है, यही परमेश्वर, और ये मूर्ति में कोई अंतर नहीं है।
और ये मेरा प्रेम है। तो यही मेरा सर्वोच्च है, वो समझ के वो प्रेम भावना से भगवान को देखना, यही सुदर्शनम में बहुत ही दुर्लभ है अर्जुन। तो ये सर्वश्रेष्ठ भगवान का रूप है। तो भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, ये उनका ओरिजिनल स्वरूप है। उससे ही परमात्मा जो उनका चतुर्भुज रूप आता है, उससे ही जो विश्व रूप, जो सर्वव्यापी रूप महत्वत्व है। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं, निराकार स्वरूप और विश्व रूप सेम है क्या? तो विश्व रूप ये महाकाय ऐसा रूप है जो हम अपने इंद्रिय को नहीं देख सकते, लेकिन वो भी आकार है। और निराकार ये सिर्फ एक ज्योति है। तो यहाँ पे ऐसा प्रश्न अर्जुन ने उठाया, उसे पता है, तो भगवान ने भी डिक्लेयर किया है। और जो है सिर्फ और सिर्फ जो भक्त है साकार रूप ने, और वो भी कृष्ण जो परम ममता, जो ऐसा भगवान का रूप है। तो भगवान ये माँ के समान है, सबसे दुलारने वाली, प्रेम करने वाली माँ जो है वो कृष्ण के रूप है। और बहुत ही क्रोधित अगर माता होती है अपने पुत्र के प्रति, जब पनिशमेंट देती है, वो एक विश्व रूप का काल रूप जैसा है। इसलिए कोई भी पुत्र जो है ममता वाला जो माँ का रूप चाहता है, क्योंकि उससे वो प्रेम का आदान प्रदान करता है। इसलिए सर्वोच्च जो भगवान का रूप है वो है कृष्ण, और वो प्रेमा स्वरूप है। तो ये अर्जुन ने भी कन्विंस कर लिया था, लेकिन वहां कंफर्म करने के लिए भगवान को वो सोच रहा है कि मुझे जो लगता है सही में ये दो जो है, जो भगवान को साकार रूप में, जो कृष्ण के रूप में भजते और जो निराकार रूप में भजते हैं, उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो ये प्रश्न पहले जो भक्ति योग के अध्याय में अर्जुन पूछ रहा है, और भगवान तुरंत दूसरा श्लोक में 12वें अध्याय में आंसर देते हैं कि है अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ रूप तो मेरा साकार रूप, मेरा द्विभुज रूप ही है। और ऐसे द्विभुज रूप में जो भजने वाले भक्त ही सर्वश्रेष्ठ भक्त है। मैंने पहले ही डिक्लेयर कर लिया है, जो मुझ में अपना मन लगाता है, जो मुझमें ही रत रहता है, तो मुझ में क्लियर कट है, कृष्ण भगवत गीता बोल रहे हैं। तो कृष्ण में ही जिनका मन रत रहता है वही सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो यहाँ पे ऐसे टीकाकार जो भगवान को कृष्ण में भगवान, एक कृष्ण ही भगवान है, वो समझना बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे भगवान ने डिक्लेयर किया। तो बहुत सारे भगवत गीता के जो जानकार है, स्टडी करते हैं, पीएचडी करते हैं, वो टिप्पणी भी लिखते हैं श्लोक के ऊपर, वो यहाँ पे वाचकों को बहुत ही क्या करते, कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे वो ऐसा लिखते हैं कि यहाँ पे मुझ में, मेरे, मत पर, तो मैं का अर्थ है भगवान का। कृष्ण को भगवान नहीं मानते कि कृष्ण के अंदर में जो आत्मा है, वो जो आत्मा है वो निर्विशेष अंश है, उसके बारे में भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान का जो शरीर है कृष्ण का, और जो उनका आत्मा है वो अलग अलग है, और उसके ऊपर आप फोकस करो जब वो बोलते हैं मैं। तो यहाँ पे वो भ्रमित करते हैं, और इसलिए उन्हें पता नहीं है। और भगवान का सच्चिदानंद शरीर और भगवान कृष्ण एक ही है। तो यहाँ पे ऐसा है कि भगवान ने खुद जो 15 अध्याय में 90 श्लोक में भगवान बोलेंगे, ममें वांछे जीव लोके जीव भूत सनातना। तो ममें वांछे, मेरे ये सारे जीव है, मेरे अंश है, पुल्लिंग के अध्यात्मिक। अगर सारे लोग जो मानते हैं भगवान को, लेकिन शक्ति के रूप में, एक ज्योति के रूप में, निराकार स्वरूप में, और वो प्रार्थना करते, भावना व्यक्त करते हैं, इससे यही होता है कि मैं शरीर हूँ, मुझे शरीर है, मेरे पास मन है, मेरे पास भावना है, और सर्वश्रेष्ठ मेरा आदान प्रदान जब मैं दुख के या संकटमय क्षण में होता हूँ, तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, और वो रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका अर्थ यही होता है कि मेरा मन है, मुझे भावना है, तो मैं भगवान का अंश है, तो मेरे जैसे भगवान होंगे।
तो मेरे जैसे भगवान नहीं है, बल्कि भगवान के पास शरीर है, भगवान के पास मन है, भगवान के पास भावना है, इसलिए उनके जो अंश है, स्फुल्लिंग है, उनके पास भी शरीर है, उनके पास भी मन है, उनके पास भी भावना है। तो यहाँ पे प्रूफ होता है कि हम अगर पुत्र है, उनके अंश है, हमें सर्वश्रेष्ठ जो हमारा भावना से हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं और उसमें ही हम परमेश्वर को मानते हैं, तो भगवान को 100% मन, भावना और शरीर आकार भी है। तो इसीलिए प्रूफ होता है। फिर भी भगवान को साकार रूप में मानने वाले अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन हे अर्जुन, ये सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तीसरे श्लोक में और चौथे श्लोक में भगवान कंक्लूड करते हैं कि जो निराकार रूप में मुझे मानते हैं, मेरा भजन पूजा करते हैं, वो भी मेरे तक आते हैं, लेकिन उन्हें बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपंदन्ते वासुदेव सर्वम अति स महात्मा सुदुर्लभम। बहुत ही जन्म के बाद, बहुत ज्ञान अर्जित करने के बाद अंत में वो जान पाते हैं कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव कृष्ण ही ये जो है सर्व परमेश्वर का रूप है। और वो लंबा प्रवास है और इन्हें निराकार स्वरूप में मानना है, तो सब जगह भगवान है ज्ञान के रूप में, तो आदान प्रदान करना भी डिफिकल्ट होता है और बहुत ही ये कठिन ऐसा प्रवास है। और यहाँ पे जो डायरेक्ट आदान प्रदान भगवान का नहीं होता है, ये बहुत दुष्कर मार्ग है। और जो अल्टीमेटली ध्येय है प्रेम का आदान प्रदान, ये इस स्तर तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत ही कठिन तपस्या लगती है। जैसे यम नियम, जो प्रत्याहार, प्राणायाम, समाधान, धारणा, समाधि तक ये स्तर पे आना पड़ता है और उसके बाद वो सिर्फ परमात्मा का स्वरूप चिंतन करते हैं और उसलिए बाहर के सारे कार्य उन्हें बंद करना पड़ता है। जो हम संसार में आए, संसार की कार्यकलाप भी बंद करना पड़ता है। ये इतना डिफिकल्ट प्रवास है। उससे सबसे जो सुगम और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कि वही जो है कि हमारे पास जो कुछ है, जो स्थिति में हम हैं, जो हमारे जो हमें जो दिया है धर्म निभाना, देह का धर्म, स्त्री का धर्म, जो है माता का धर्म, हमारा जो कोई व्यवसाय है, वो धर्म में स्थित होके भगवान के कृष्ण के रूप में उनका चिन्ह जो है बहुत ही सुलभ ऐसा ये मार्ग है। तो वही साकार रूप का और भक्ति योग का अभी जो आरंभ हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।